जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और कमाल की जानकारी लेकर आए हैं। मैंने देखा है कि लर्निंग लाइसेंस बहुत सारे लोग बनवा लेते हैं और वो फ्रीली मूव करने लगते हैं वन डेस्टिनेशन से अदर डेस्टिनेशन तक, लेकिन ये गलत है। जी हाँ, लर्निंग लाइसेंस प्राप्त हो जाने का ये मतलब नहीं है कि आप कभी भी कहीं पर भी देश में, राज्य में, जिले में ले जाकर गाड़ियाँ चलाइए। नहीं, लर्निंग लाइसेंस क्या होता है, क्यों बनाया जाता है और लर्निंग लाइसेंस के कुछ कायदे हैं, यानी कि इसके लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप इन रिस्ट्रिक्शंस के बिना ही गाड़ी आप चला रहे हैं लर्निंग लाइसेंस को लेकर, तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। जी हाँ, इसके ऊपर पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको ट्रांसपोर्ट सेक्टर की आरटीओ को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहती है। ठीक है, और बेल आइकन कौन जरूर से करिए, लाइक करिए भाई। लाइक करने में कंजूसी मत किया करें, लाइक करें आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में। लाइक का बटन ये आपके लिए ही बनाया गया है, उसको थम्स अप दे दीजिए। ठीक है, एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मोटिवेशन मिलता है नई वीडियो बनाने के लिए। लर्निंग लाइसेंस है, उसको आपको पेपर में मिला हुआ है। लर्निंग लाइसेंस तो घर पर भेजा नहीं जाता, उसको आप डाउनलोड करते हैं। ठीक है, प्रिंट कर लीजिए। और अब ध्यान से सुनिए, लर्निंग लाइसेंस क्या होता है। लर्निंग लाइसेंस एक प्रकार का ड्राइविंग लाइसेंस जो होता है, मेन जो लाइसेंस होता है उसका एक आप बोल सकते हैं कि छोटा भाई होता है। ऐसे आप समझिए आसान भाषा में, मेन होता है ड्राइविंग लाइसेंस, जिसके दम पर आप देश भर में गाड़ियां चला सकते हैं बिना रोक टोक के कहीं पर भी जाकर, अगर ड्राइविंग लाइसेंस बना है तो लर्निंग लाइसेंस उसका छोटा भाई होता है। और लाइसेंस जो होता है ये केवल सीखने के लिए आपको बनाया जाता है, कि इस अवधि में आप ये लाइसेंस आपको इसलिए दिया जा रहा है कि आप सीख रहे हैं अभी। इसकी जो उम्र होती है, ये जो आपके छोटे भाई की, ये बहुत ही कम होती है। ये केवल 6 माह की होती है। ठीक है, इसी 6 माह में आपको सीखना होता है गाड़ियाँ। ठीक है, अब इसमें आप जब अच्छे से गाड़ी चलाना सीख जाते हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनाया जाता है, जिसकी जो उम्र होती है, वैधता होती है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे कि 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, ऐसे वो आपकी एज के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऐसे इसकी वैधता होती है। ठीक है, अब लर्निंग लाइसेंस जो होता है ये भी एक प्रकार का लाइसेंस ही होता है, लेकिन ये आपको अनुमति केवल उतनी ही देता है कि आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, और इससे आप अकेले गाड़ी नहीं चलाएंगे, इससे आप किसी व्यक्ति के साथ में गाड़ी चलाएंगे, ऐसे व्यक्ति के जिसके पास ऑलरेडी एक ड्राइविंग लाइसेंस हो। तो यह क्यों बनाया जाता है मैंने आपको बताया, यह क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके कुछ बाउंडेशन है, कुछ रिस्ट्रिक्शन है, इनका आपको पालन करना होता है। ऐसा नहीं है कि लर्निंग लाइसेंस मिल गया तो आप बेझिझक बिना रोक टोक के गाड़ियां दौड़ाइए सड़कों पर कहीं पर भी जाकर। नहीं, लर्निंग लाइसेंस है तो उससे आप अकेले गाड़ी नहीं चला सकते हैं। सबसे पहला तो यही है आपके लिए रिस्ट्रिक्शन। ठीक, सबसे पहला। आप दूसरा यहाँ पर जो आपको टर्म्स कंडीशन है लर्निंग लाइसेंस की, वो कुछ इस प्रकार से है कि लर्निंग लाइसेंस आपके पास अगर आपको जनरेट करके दे दिया जाता है, तो आप गाड़ी जो अभी चला रहे हैं, वाहन जो भी चला रहे हैं, उसके विंड स्क्रीन पर 4 व्हीलर है तो या फिर 2 व्हीलर है तो आगे आप एल रेड कलर का स्टिकर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा। रेड कलर का स्टिकर आपको लगाना होगा। अगर आप उसे स्टिकर नहीं लगाते हैं तो भी आप वहां पर पकड़े जाए पर आपके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। विंड स्क्रीन पर स्टिकर एल रंग का जरूर लगा लीजिएगा। नंबर 3 टर्म्स कंडीशन ये है कि लर्निंग लाइसेंस से गाड़ी चलाते समय हमेशा एक ऐसा व्यक्ति आपके साथ होना चाहिए जिसके पास परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हो, और वो आपके पीछे बैठा रहे। या फिर गाड़ी चला रहे हैं 4 व्हीलर तो आपके लेफ्ट में जो सीट होती है वहां पर आपका एक साथी होना चाहिए जिसके पास पहले से ही ड्राइविंग लाइसेंस परमानेंट बना हो। ठीक है, अब डीएल होल्डर जो होना चाहिए। साथ ही साथ नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पर, वो कुछ इस प्रकार से टर्म्स कंडीशन है कि आपको अपने राज्य में, या फिर बेहतर होगा कि अपने जिले में ही लर्निंग लाइसेंस से गाड़ियां चलाइए। अपने राज्य के बाहर तो कतई मत जाइए लर्निंग लाइसेंस को लेकर, वहां पर जाएंगे तो पकड़े जाने पर जुर्माना लगा दिया जाएगा। और लर्निंग लाइसेंस जो होता है ये केवल सीखने के लिए ही बनाया जाता है, क्योंकि 6 माह में आपको ये बताया जाता है कि आप गाड़ी चला रहे हैं, सीख लेंगे। क्योंकि जब ड्राइविंग लाइसेंस बनता है तो वहां पर आपका प्रैक्टिकल टेस्ट भी लिया जाता है, तो गाड़ी चलाकर आपको दिखाना भी पड़ता है, तब जाके ड्राइविंग लाइसेंस आपको दिया जाता है। तो केवल सीखने के पर्पज से ही लर्निंग लाइसेंस जनरेट किया जाता है। और ये भी एक बहुत बड़ा यहाँ पर वहां पर मैं आपको बताऊं, लोग क्वेश्चन करके पूछते हैं कि क्या हम डायरेक्ट डीएल नहीं बनवा सकते हैं, तो इसका आंसर है नहीं। सीधे तौर पर आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते जब तक आपके पास लर्निंग लाइसेंस नहीं होगा। तो लर्निंग पहले बनेगा, बाद में डीएल बनेगा। तो ये है पूरा नियम। लर्निंग लाइसेंस क्या है, क्यों बनाया जाता है, और इसके टर्म्स कंडीशन, या आप बोल सकते हैं कि कुछ इसके रिस्ट्रिक्शंस भी हैं जिसको आपको मानना है। कोई मन में डाउट, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे ये कमेंट करके पूछिए, या फिर पर्सनली सुझाव के लिए इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए, एक्स पर।
वहाँ पर मुझे टैग कर दीजिए, ट्वीट करिए, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप जो ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और भी अपनी अगर स्किल्स को डेवलप करना है, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के नियम कानून को जानना है, तो आप हमारी ट्रांसपोर्ट ज्ञान और ड्राइविंग लाइसेंस ज्ञान की प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए। देखिए, वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेम पूर्वक। अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।